यह कथा है त्याग की, यह कथा है धर्म की, यह कथा है उस योद्धा की। राजा शांतनु। हस्तिनापुर का एक दिव्य तेज से चमकती एक स्त्री, वह थी स्वयं माँ गंगा। राजा शांतनु कर उन्होंने देखा दिव्य तेज से चमकती एक स्त्री, वह थी स्वयं माँ गंगा। समय बीता और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, देवताओं का अंश, गंगा का पुत्र देवव्रत। वर्षों बाद एक दिन वन में शिकार करते हुए एक अद्भुत सुख अनुभव हुआ। वह सुगंध उन्हें गंगा तट तक ले आई है। वर्षों बाद एक दिन वन में शिकार करते हुए एक अद्भुत सुख अनुभव हुआ। वह सुगंध उन्हें गंगा तट तक ले आई है। वहां खड़ी थी एक युवती, साधारण वेश में, नाम था सत्यवती। पर सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, क्योंकि युवराष्ट्रपुरी का पुत्र इसे देवव्रत देगा। राजा मौन रह गए। जब देवव्रत को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए निर्णय लिया, मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग करता हूं। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा भीषण है। आज से तुम भीष्म कहलाओगे। आज समय बीता, काशी में स्वयंवर हुआ। भीष्म ने राज्य के लिए तीनों राजकुमारियों का हरण किया। 12 पर अम्बा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने प्रण लिया, भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। आ गया वह दिन जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। तभी भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने, पर उनका हृदय पांडवों के लिए धड़कता था। पकड़ा अर्जुन के बाणों से विदीर्ण शरीर पर, मुख पर शांति, उन्होंने मृत्यु को भी प्रतीक्षा करने को कहा। तीरों की शैया पर लेटे थे। उन्होंने बताया, थंता कास्ता करता सिद्धता। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। एक युग समाप्त हुआ, पर उनका त्याग